छतरपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज, उनकी जांच और दवाओं के वितरण को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं ठेके पर संचालित की जा रही हैं। सरकारी निर्देशों के कारण जिला अस्पताल में दी जाने वाली इन बुनियादी सेवाओं के ठेकेदार अपने दायित्व में कोताही बरत रहे हैं। अस्पताल की सफाई हो या सुरक्षा के इंतजाम, सभी जगह पर लापरवाही का आलम है। हाल ही में ठेके पर की गई पार्किंग सुविधा भी विवादों में घिर गई है। जिला अस्पताल में मौजूद गंदगी का आलम देखकर इस बात पर यकीन नहीं होता कि अस्पताल में 49 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। शिवोम कंपनी के द्वारा संचालित किए जा रहे इस सफाई ठेके में जमकर झोल नजर आता है। कर्मचारियों की जितनी संख्या कागजों पर दर्ज है, उतने कर्मचारी मैदान में नजर नहीं आते। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर कुछ हद तक सफाई रहती है, लेकिन अस्पताल के सभी फ्लोर पर मौजूद टॉयलेट्स बुरी तरह गंदे पड़े हैं। इसी तरह सीढ़ियों पर थूकने के निशान, अस्पताल में खाने पीने की सामग्री के पैकेट्स जहां तहां पड़े नजर आते हैं। कई बार कलेक्टर ने भी इन अव्यवस्थाओं पर निशाना साधा, लेकिन उनके निर्देश भी 1-2 दिन के भीतर हवा हवाई हो जाते हैं। जिला अस्पताल में संचालित होने वाली लिफ्ट की सुविधा के लिए बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विस इंदौर की कंपनी द्वारा ठेका लिया गया है। ये कंपनी युवाओं को लगभग 7,500 रुपए के वेतन पर लिफ्ट संचालित करने के काम पर तैनात किए हैं। यहाँ काम करने वाले एक लिफ्टमैन अजय कुशवाहा ने बताया कि उसे 3 माह के बाद 1 माह का वेतन हाल ही में जारी हुआ है। कंपनी लगातार 1-2 महीने का वेतन अपने पास रखती है। वेतन समय पर न मिलने से वे काफी परेशान हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे सनसाइन ठेका कंपनी के 14 सुरक्षाकर्मी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए परेशान हैं। पिछले दिनों एक सुरक्षाकर्मी के विरुद्ध एक मरीज के द्वारा FIR दर्ज करा दी गई थी, जिसके बाद अब सुरक्षाकर्मी डरे हुए हैं। हाल ही में जिला अस्पताल की पार्किंग का ठेका रोगी कल्याण समिति के द्वारा मनीष अग्रवाल नामक व्यक्ति को दिया गया है। इस ठेके के माध्यम से जिला अस्पताल को हर महीने 65,000 रुपए की राशि मिलेगी। ठेकेदार ने इस राशि की वसूली के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से 10 और 20 रुपए लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पार्किंग ठेकेदार के द्वारा जो रसीद वाहन चालक को दी जा रही है, उसमें साफ साफ लिखा है कि वाहन की चोरी होने या टूट फूट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोमवार को गोरेलाल अहिरवार नामक एक युवक इसी रसीद पर लिखी उक्त पंक्ति के कारण ठेकेदार के कर्मचारियों से बहस करता नजर आया। ये 10 रुपए की पर्ची काटी गई 2 पहिया वाहन की। इसमें लिखा है वाहन अपनी जवाबदारी पे खड़ा करे, वाहन चोरी होने पर टूट फूट है कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर भी ये लोग 10 रुपए शुल्क ले रहे हैं। ये सही है लेना? क्यों सही है सर साहब? अगर जब वाहन इनके पास पार्किंग में करके जा रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं, फिर भी ये बोर्ड पर्ची में लिख के रखा है कि इन लोगों ने बाद में अगर किसी की बाइक चोरी हो जाती है तो ये लोग तो यही कहेंगे कि पर्ची में आपने देखा नहीं क्या लिखा है। ये बोले वाहन अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा करें, फिर तो हम रोड पे भी खड़ा कर देंगे ना। ये लोग किस लिए लगे यहाँ पे जब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्यों 10 रुपये ले रहे हैं ये लोग? जिला अस्पताल में ये ठेका जो चल रहा है, सबसे पहले जैसे बाहर से प्रवेश करते हैं तो ये पार्किंग जो ठेका पे है बहुत अव्यवस्थित है। इसमें गाड़ियां खड़े होने के लिए कोई निश्चित रूप से संसाधन नहीं है वहाँ पर, और जो पैसा ले रहे हैं उसका जिम्मेदारी की रसीद भी नहीं दे रहे हैं कि मतलब उसमें यदि गाड़ी गुम होती है, कोई भी वो घटना होती है तो वो बहुत अव्यवस्था का शिकार हो जाता है व्यक्ति। और दूसरी, जैसे ही अंदर आते हैं तो डॉक्टर पूरे नदारद हैं। डॉक्टर यहाँ पर एक भी नहीं है। अब ये मैं खुद 12:20 हुए हैं, मैंने 4 कक्ष में देखा, एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मैंने सिविल सर्जन जी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत अव्यवस्था का शिकार है। समय पर वेतन न दिया जाना, ये भी हमने स्टाफ से पूछा क्यों नहीं बैठे, बोले समय से वेतन नहीं उनको दी गई है। 1 तारीख यदि उनको सैलरी दी जाएगी तो वो निश्चित रूप से पूरे समर्पित भाव से कार्य करेंगे। यदि समय पर वेतन नहीं देंगे तो व्यक्ति अपने जीवन उपार्जन के लिए निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अन्य व्यवस्था से या अन्य स्रोतों से उपयोग में लाएगा और अपने जीवन को व्यवस्थित रखेगा। और रही बात ठेका से ये है ना कि जितना भाई बचा सके अपन बचे, जो ठेकेदार होगा। जिला चिकित्सालय छतरपुर में जो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जैसे पार्किंग, सिक्योरिटी है, सफाई का है और हॉस्पिटल है, ये आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं काम। नहीं, आउटसोर्स एजेंसी से पैसा नहीं लिया जाता। आउटसोर्स एजेंसी को राज्य सरकार से जो अनुबंधित राशि, जो उनकी जो राशि होती है उनके कर्मचारियों के लिए, उनको एजेंसी को पैसा दिया जाता है प्रति माह। और एजेंसी फिर अपने कर्मचारियों को, जो बाहर आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी हैं, उनको वेतन देती है। जैसे सुरक्षा में लगे हमारे यहाँ 14 गार्ड लगे हैं, तो उनको आउटसोर्स जो एजेंसी है, सिक्योरिटी है जिनके, तो वो कर्मचारियों को वेतन देती है और एजेंसी को अपने कार्यालय से शासन द्वारा पैसा दिया जाता है। सनसाइन कंपनी है, ग्वालियर की है। जिला चिकित्सालय में अभी जो पार्किंग एजेंसी है जो छतरपुर को मिली है मनीष अग्रवाल जी को, उसमें उनको रोगी कल्याण समिति में
65,000 रुपये प्रति महीना जमा करने होते हैं। ये बात संज्ञान में आई है कि पर्ची में उन्होंने ये लिखा है कि यदि गाड़ी गुम हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसी के लिए हमने अभी नोटिस जारी किया है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, पर्ची को तत्काल इसको बंद करें। उसमें ये लिखवाएं कि हमारी पार्किंग सीमा के बाहर यदि कोई गाड़ी बाहर होती है तो जिम्मेदार नहीं है। मतलब कहने का ये है कि यदि अस्पताल की बाउंड्री के बाहर कोई सड़क पर गाड़ी खड़ी करेगा तो एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यदि एजेंसी पैसा वसूल करती है और रसीद में ये भी लिखेगी कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो एक गैर जिम्मेदार बयान है। हमने उनको नोटिस जारी कर दिया है। वैसे तो उनको प्रति माह वेतन देने के निर्देश हैं। अनुबंध में उसकी जो सेवा शर्तें हैं उनको भलीभांति पता है कि एजेंसी को माह की प्रत्येक तारीख को उनको वेतन देना है। यदि राज्य शासन से कोई डिले होता है पैसा ट्रांसफ़र करने में तो ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि आपने उससे उनका वेतन भुगतान करें। यदि ऐसी बात आई है तो हम उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी करेंगे कि पैसा क्यों नहीं दिया है। शासकीय डॉक्टरों को भी पैसों के नहीं, डॉक्टरों के पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, सभी को वेतन मिल गया है। अभी आप देख लीजिए फरवरी का वेतन हमारा बैंक के खाते में चला गया है। यदि कोई डॉक्टर यदि समय पर आता नहीं है तो वेतन जरूर काटी गई है, और वेतन जिसकी काटी गई है यदि वो एब्सेंट है तो काटेंगे, नहीं तो वेतन तो शासन के द्वारा लगातार मिलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के जिला अस्पताल में। छतरपुर का जिला अस्पताल अब ठेके का अस्पताल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के नाम पर यहाँ पर जो मरीज के परिजन आते हैं उनसे पैसा वसूला जाता है और उनसे बदसलूकी भी की जाती है। वहीं यहाँ पर जो मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से करने के लिए यहाँ पर निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं, निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। वहीं छतरपुर का एकमात्र ऐसा जिला अस्पताल जहाँ पर पार्किंग के नाम पर और तमाम ऐसे कार हैं जिनके नाम पर मरीज के परिजनों से और मरीज से पैसा वसूला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं निकाल रहे हैं, लेकिन एक जिला अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहां पर रोगी कल्याण समिति के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी 4-4 माह की वेतन की जगह उन्हें 1 माह की वेतन ही उनके खाते में डाली जा रही है।